हाँ जी, तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और सारी सीरीज को अच्छे से देख रहे होंगे और नोट्स भी बढ़िया तैयार कर रहे होंगे। अभी तक हम चंबा की हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने चंबा के सारे इंपॉर्टेंट राजास के बारे में पढ़ा। और आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमी ऑफ चंबा और चंबा का क्या आर्ट एंड कल्चर है, क्या यहाँ पे सिंगिंग होती है, क्या डांसेस होते हैं, कौन से यहाँ पे मेले लगते हैं, उन सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। इकोनॉमी ऑफ चंबा में पहले हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर में चंबा का क्या योगदान है और चंबा में किस किस प्रकार की खेती की जाती है। तो मेन खरीफ क्रॉप्स मतलब जो रेनी सीजन में सो की जाती है। ठीक है, रेनी सीजन में इनकी सोइंग होती है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी है? मेज, पोटैटो और पैडी। ठीक है, तीन मेन खरीफ क्रॉप्स है। वैसे ही तीन मेन राबी क्रॉप्स है जिनकी सोइंग होती है विंटर सीजन में। ठीक है, वीट और बार्ले। ठीक है, याद कर लेना इन क्रॉप्स को। ठीक है, फिर उसके बाद 6 सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स है यहाँ पे। ठीक है, कहां कहां पे है वो? बनोटा, रजूरा, थुलेट, अहला, बगाट और धरवास में। ठीक है, 6 सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स है। एप्पल ऑर्चर्ड्स, चंबा के जो एप्पल्स है वो फेमस है। कहां कहां पर है वो? चुराह में है, भरमौर में है और पांगी में है। ठीक है, चंबा में वॉलनट की भी बहुत अच्छी खेती होती है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में वॉलनट्स जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, पांगी एरिया जो है वो चिलगोजे के लिए फेमस है। चिलगोजा जो है वो पांगी एरिया में पाया जाता है। 3 ऑलिव डेवलपमेंट सेंटर्स हैं चंबा में। कहां कहां पे? लांजी, सर्द और राजनगर। ठीक है, ये कुछ एग्रीकल्चर का स्टेटस है चंबा का। ठीक है, कौन कौन सी क्रॉप्स हैं? सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स हैं, एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं, वॉलनट्स हैं, चिलगोजा है और ऑलिव डेवलपमेंट सेंटर्स हैं। इन सब के नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं नामों पे। चलो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं एनिमल हस्बेंड्री पे। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री में जो मेन वेल्थ है पीपल की वहां पे वो है जर्सी काओ और मुर्रा बफलो। ठीक है, मिल्क का सोर्स मेनली जो है इन्हीं दो कैटल से है, एक जर्सी काओ और एक मुर्रा बफलो। अब मैं आपको दिखा देता हूं, ये है जर्सी काओ। ठीक है, जर्सी काओ का ओरिजिन हुआ है ब्रिटेन में, ब्रिटिश ओरिजिन की काओ है, क्योंकि इसकी मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होती है कंपेयर टू लोकल काउस, इसलिए जर्सी काउ का लोग यूज करते हैं। ठीक है, और दूसरी है मुर्रा बफलो। मुर्रा बफलो का ओरिजिन हरियाणा पंजाब में है। ठीक है, इनकी भी मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा बेटर होती है लोकल बफलो से, इसलिए इनको प्रेफर किया जाता है। तो चंबा में जो है मेन वेल्थ लोगों की एनिमल हस्बेंड्री में जर्सी काउ और मुर्रा बफलो है। ठीक है, उसके बाद शीप ब्रीडिंग फार्म भी है सरोल में। ठीक है, शीप ब्रीडिंग फार्म है सरोल में। यहां पे क्या होता है, लोकल शीप्स जो होती है ना उनको क्रॉस ब्रीड करवाया जाता है रैम्बुलेट और स्पेनिश मेरिनो के साथ। अब मैं बता देता हूं रैम्बुलेट क्या है। रैम्बुलेट भी एक टाइप की शीप है जो फ्रांस में पाई जाती है। ठीक है, इसकी और लोकल शीप्स की क्रॉस ब्रीडिंग की जाती है ताकि जो वूल की प्रोडक्शन है वो ज्यादा बेटर हो। ठीक है, वूल की प्रोडक्शन ज्यादा बेटर हो। ठीक है, और वैसे ही स्पेनिश मेरिनो है, देख सकते हैं आप कितना इसका डेंस वूल है। इसी वूल के लिए जो क्रॉस ब्रीड होती है करवाई जाती है लोकल शीप्स के साथ, ताकि जो वूल का प्रोडक्शन हो वो अच्छा हो और ये विंटर को अच्छे से विदस्टैंड कर सके। ठीक है, तो ये सब है सरोल में जहां पे शीप ब्रीडिंग फार्म है। चलो नेक्स्ट ऑन मूव करते हैं अब इंडस्ट्रीज की ओर। चंबा ना इंडस्ट्रीज के मामले में सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे कोई मेजर इंडस्ट्री नहीं है, एमएसएमई सेक्टर भी ज्यादा यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाया है। लेकिन यहाँ के कुछ फेमस हैंडीक्राफ्ट्स है जो ऑल ओवर हिमाचल ही नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है, उनमें से दो मैं आपको इंपॉर्टेंट हैंडीक्राफ्ट्स बता देता हूं। चंबा चप्पल और चंबा रुमाल, दोनों को जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, जीआई टैग वाली वीडियो में आप देख सकते हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट है। लेकिन चंबा की इन दोनों चीजों को, हैंडीक्राफ्ट्स को जीआई टैग मिला हुआ है। वैसे ही चंबा का एक ना मेटल आर्ट भी है। ठीक है, मेटल आर्ट जो है ना चंबा का, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूं, जो चंबा चप्पल है ना कुछ ऐसी दिखती है, इसके ऊपर ना कुछ ऐसा डिजाइन सा बना होता है चंबा चप्पल के ऊपर, और बहुत कंफर्टेबल और देखने में बहुत प्यारी होती है। ठीक है, तो दूसरी चीज, चंबा का जो रुमाल है ना ये नॉर्मल हैंड चीफ नहीं होता, ये एक बड़ा पीस ऑफ क्लॉथ होता है। ठीक है, पीस ऑफ क्लॉथ होता है। इसके ऊपर क्या है, ऐसे एम्ब्रॉयडरी की होती है, देख सकते हैं आप जैसे। तो इसको जीआई टैग मिला है और बहुत फेमस है ये चंबा का रुमाल। ठीक है, चलो नेक्स्ट ऑन मूव ऑन करते हैं अब हाइड्रो पावर में। चंबा जो है इसको फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन जो है वो 1910 में मिला था। पूरे स्टेट का पहला जो है चंबा टाउन सबसे पहले इलेक्ट्रीफाइड हुआ था, और यहाँ पे 1910 में हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन बन गया था। बैरास्यूल हाइडल प्रोजेक्ट है यहाँ पे, होली हाइडल प्रोजेक्ट है, और चमेरा डैम जो है वो बना हुआ है रावी रिवर के ऊपर, जिसकी वजह से हाइड्रो पावर जनरेशन बहुत अच्छी है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। चलो मूव ऑन करते हैं अब टूरिज्म पे।
टूरिज्म के कुछ मेजर स्पॉट्स हैं चंबा में, जहां पे ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग आते हैं घूमने। ठीक है, एक तो मेन सिटी आ गई आपकी चंबा। चंबा एक ऐतिहासिक शहर है, जहाँ पे देखने को बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, बहुत सारे अच्छे टेम्पल्स हैं, और वहाँ पे चंबा का चौगान है। ठीक है, बहुत पुरानी सिटी है और आर्किटेक्चर उसका बहुत पुराना है, तो उसको देखने लोग दूर दूर से आते हैं। दूसरा, यहाँ पे खजियार जो है, मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से, तो खजियार भी लोग बहुत दूर दूर से देखने आते हैं, बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। तीसरी है डलहौजी। ठीक है, डलहौजी में 1873 में रविंद्रनाथ टैगोर ने विजिट किया था और 1937 में सुभाष चंद्र बोस ने विजिट किया था। ठीक है, इसको भी याद कर लेना, ये भी फैक्ट्स हैं। और मनी महेश जो कि भरमौर में है। ठीक है, भरमौर वाले मनी महेश जो है वो भी बहुत फेमस है, यहाँ पे यात्रा करवाई जाती है मनी महेश की। ठीक है, तो ये कुछ मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स थे, यहाँ से भी इकोनॉमी चंबा की काफी ग्रो करती है। ठीक है, तो हमने पढ़े एग्रीकल्चर, हमने पढ़ लिया, क्रॉप्स देख ली, ऑर्चर्ड्स देख लिए वहां पे एप्पल के। ठीक है, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री में हमने मिल्क सोर्स देख लिया वहां का, जर्सी काउ, मुर्रा बफलो। शीप ब्रीडिंग फार्म सरोल में है, वहां पे लोकल शीप का क्रॉस ब्रीड करवाया जाता है रैम बुलेट जो फ्रांस से आती है और स्पेनिश मेरिनो के साथ। ठीक है, इंडस्ट्रीज में है काफी बैकवर्ड एरिया है, लेकिन यहाँ के हैंडीक्राफ्ट जो है वो फेमस है, जैसे चंबा चप्पल, चंबा रुमाल और मेटल आर्ट। ठीक है, हाइड्रो पावर जनरेशन में भी काफी अच्छी है चंबा की इकोनॉमी। चमेरा डैम है यहाँ पे, बैरासियूल हाइडल प्रोजेक्ट है। ठीक है, टूरिज्म में भी काफी अच्छे अच्छे यहाँ पे स्पॉट्स हैं जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमने इकोनॉमी ऑफ चंबा कंप्लीट कर लिया। चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू डांसेस ऑफ चंबा। चंबा में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डांसेस हैं? पहला जो इंपॉर्टेंट डांस है चंबा का, उसका नाम है झांझर डांस। ठीक है, झांझर डांस जो है ये मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं इस डांस में। ठीक है, अकेला मेल या अकेले फीमेल का नहीं है ये डांस, दोनों जो है मेल या फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं डांस में। ठीक है, दूसरा है ढांगी डांस। ढांगी डांस जो है ये विमेन ओनली डांस है, सिर्फ वुमेन है वही पार्टिसिपेट करती है इस डांस में, और ये फेमस है छतराड़ी विलेज का। ठीक है, भरमौर साइड ही पड़ता है छतराड़ी विलेज भी, वहां पे ढांगी डांस जो है वुमेन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, वहां पे गाने गाए जाते हैं, लव सॉन्ग्स जो कि सुन्नी और भुक्कू से रिलेटेड हैं। ठीक है, इसके बाद सिखरी डांस जो है वो सूही मेला में किया जाता है। नुआला डांस जो है ये गद्दी कम्युनिटी के लोग जो है लॉर्ड शिवा की वर्शिप करते हैं, उस समय नुआला डांस किया जाता है। ठीक है, ढांडरस डांस जो है ये भी गद्दी कम्युनिटी के लोग करते हैं, गद्दी कम्युनिटी के जो स्पेसिफिकली मेन है वो परफॉर्म करते हैं ढांडरस डांस। इसमें क्या होता है, सर्कल बनाते हैं। ठीक है, और सर्कल में घूमते घूमते डांस करते करते जय जय और शीशी की आवाजें निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सेन डांस। सेन डांस क्या होता है, ये इवल स्पिरिट्स को भगाने के लिए डांस किया जाता है। ठीक है, हमने कौन कौन से पढ़े? झांझर डांस, ढांगी डांस, सिकरी डांस, नुआला डांस, ढांडरस डांस और सेन डांस। आपको बाय नेम सारे डांस याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आता है कि नुआला डांस जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट का फेमस है। ठीक है, ढांडरस कौन से डिस्ट्रिक्ट का फेमस है। ठीक है, चलो, ड्रामा में, ठीक है, चंबा का ड्रामा में फेमस है झांकी और हंतर। ठीक है, झांकी और हंतर जो है चंबा के फेमस ड्रामाज हैं। चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू फेयर एंड फेस्टिवल्स। चंबा में कौन कौन से मेले लगते हैं? पहला तो मोस्ट फेमस मेला है मिंजर मेला। ठीक है, मिंजर मेला, मिंजर का मतलब होता है मेज फ्लावर्स, मतलब मक्के के फूल। ठीक है, ये सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को मनाया जाता है। सावन मतलब मान लो अगस्त में, सेकंड संडे ऑफ अगस्त में मनाया जाता है। इसको स्टेट फेयर का दर्जा मिला गया है। चंबा के चौगान में इसकी सेलिब्रेशन होती है, और मक्के के जो फ्लावर है वो ऑफर किए जाते हैं गॉड ऑफ रेन, जिनका नाम है वरुण, रावी रिवर के पास। ठीक है, ये साहिल वर्मन जी ने शुरू किया था। नेक्स्ट है सूही मेला। सूही मेला अप्रैल के मंथ में मनाया जाता है। हम ऑलरेडी ये हिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं कि चंबा में ना सूखा पड़ गया था, तो क्या वहां की जो साहिल वर्मन थे उस समय राजा, उनकी रानी, ठीक है, उनकी रानी जो नैना देवी थी, उन्होंने सेक्रीफाइस किया था अपना, जिसकी वजह से दोबारा चंबा में पानी की आना स्टार्ट हो गया था। तो ये जो सूही मेला है ये एक्सक्लूसिवली वुमेन और चिल्ड्रन के लिए है चंबा में। ठीक है, वही पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। फिर है तिलोकपुर फेयर। तिलोकपुर फेयर जो है ये किलाड़ एरिया में होता है, पांगी के। ठीक है, सितंबर अक्टूबर के समय में होता है। उस समय क्या होता है, बर्फ पड़ने वाली होती है वहां पे, क्लोजिंग सीजन होता है। ठीक है, क्योंकि बर्फ पड़ जाएगी उसके बाद तो वहां पे कुछ काम नहीं हो सकता। तो लास्ट में जो है वो लोग क्या करते हैं, तिलोकपुर फेयर सेलिब्रेट करते हैं, एक बार मिलते हैं और थैंक यू करते हैं भगवान को अच्छी खेती के लिए और अपनी रक्षा करने के लिए। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है चरेवाल फेस्टिवल। चरेवाल फेस्टिवल क्या है, पृथ्वी पूजा, मिड अगस्त में की जाती है, पूरे एक महीने चलता है ये फेस्टिवल। ठीक है, भूमि पूजन होता है ना, उस टाइप का है चरेवाल फेस्टिवल। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया मिंजर फेस्टिवल, सूही मेला, तिलोकपुर फेयर और चरेवाल फेस्टिवल। चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू
टेम्पल्स ऑफ चंबा। ठीक है, हम ऑलरेडी सब पढ़ चुके हैं, ये हमने हिस्ट्री में पढ़ लिए हैं, कौन से राजा ने कौन से टेम्पल बनाए। एक बार मैं आपको शॉर्ट में रिवाइज भी करवा देता हूं। ठीक है, एक तो 84 टेम्पल है भरमौर में। ठीक है, इट इज अ ग्रुप ऑफ 84 टेम्पल्स एंड इट वाज बिल्ट बाय साहिल वर्मन। अब ये साहिल वर्मन ने क्यों बनाया था? ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है हिस्ट्री वाले लेक्चर में। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि साहिल वर्मन ने 84 टेम्पल क्यों बनवाया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट जो है वो है हरि राय टेम्पल। हरि राय टेम्पल में लॉर्ड विष्णु की पूजा होती है और ये शिखर स्टाइल टेम्पल है। मैं आपको जो इससे नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, उसमें मैं आपको टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बताऊंगा। हिमाचल में जो टेम्पल्स है ना, सब टेम्पल्स का अलग अलग आर्किटेक्चर है, अलग अलग स्टाइल है। ठीक है, वो डिसाइड होता है उनकी रूफ कैसी है उससे। तो उस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अच्छे से, नेक्स्ट वाले लेक्चर में, कि आर्ट एंड कल्चर हिमाचल प्रदेश में कैसा है और कौन कौन से स्टाइल के टेम्पल्स हैं। फिलहाल आप इतना याद रख लो, जो हरि राय टेम्पल है ये शिखर स्टाइल का है। ठीक है, ये लक्ष्मी वर्मन या लक्ष्मण वर्मन, ठीक है, जो भी इन दोनों में से नाम इनको बुलाया जाता है, उन्होंने बनवाया था। नेक्स्ट है टेम्पल शक्ति देवी टेम्पल या छतराड़ी टेम्पल। छतराड़ी एरिया भरमौर के पास, वहां पर ये टेम्पल है। ये बनाया था गुग्गा आर्किटेक्ट ने। ठीक है, हमने पढ़ा था ना मेरू वर्मन के समय गुग्गा आर्किटेक्ट बहुत फेमस था। इनके मेरू वर्मन के जो भी टेम्पल है उनका आर्किटेक्चर जो है वो गुग्गा आर्किटेक्ट ने ही किया है। ठीक है, ये पेंट रूफ स्टाइल टेम्पल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है लक्षणा देवी टेम्पल। लक्षणा देवी टेम्पल भी भरमौर में है। ठीक है, इसको दुर्गा माता को डिवोट किया गया है और ये भी गुग्गा आर्किटेक्ट ने ही बनवाया है मेरू वर्मन के समय में, और ये भी पेंटरूफ स्टाइल है। ठीक है, फिर आता है मणि महेश टेम्पल। मणि महेश टेम्पल भी भरमौर में है। ठीक है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है और मेरू वर्मन ने ही बनाया है, पर इसका आर्किटेक्चर है नग्गर स्टाइल। ठीक है, नेक्स्ट टेम्पल है गणेश टेम्पल। गणेश टेम्पल भी भरमौर में है, ये भी मेरू वर्मन ने बनाया है, पर इसका आर्किटेक्चर है पिरामिड स्टाइल। ठीक है, फिर आ जाओ नरसिंह टेम्पल। नरसिंह टेम्पल भी भरमौर में है। ये बनवाया है त्रिभुवन रेखा देवी जी ने, जो कि युगांकर वर्मन की क्वीन थी। ठीक है, युगांकर वर्मन जो है ये साहिल वर्मन के बेटे हैं। ठीक है, और इसका स्टाइल है शिखर स्टाइल आर्किटेक्चर। फिर आ जाओ नेक्स्ट जो है वो है लक्ष्मी नारायण टेम्पल। लक्ष्मी नारायण टेम्पल चंबा टाउन के बीचों बीच स्थित है। ये शिखर स्टाइल का टेम्पल है। ठीक है, 6 टेम्पल्स हैं यहाँ पे एक्चुअली में। ठीक है, लक्ष्मी नारायण के साहिल वर्मन के समय ये बना था। ठीक है, यहाँ पे साहिल वर्मन के बेटे जिनका नाम था युगांकर वर्मन, उन्होंने 6 टेम्पल्स में से एक टेम्पल में गौरी शंकर की जो इमेज है उनको स्थापित किया था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स थे चंबा के। आई होप आपने साथ साथ नोट कर लिए होंगे। वीडियो को पॉज करके आप नोट करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक मैंने आपको डिटेल में टेम्पल के बारे में बताया, एक एक मैंने फेयर बता दिया आपको, डांसेस ऑफ चंबा भी करवा दिए और इकोनॉमी भी मैंने बता दी। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं मिस होगा। ठीक है, डायरेक्ट हिट होगी क्वेश्चन की, अगर आप सारे नोट्स आप अच्छे से बनाते हो, ये शर्त है। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जो टेम्पल्स हैं वहां पे कैसे यूज हुआ है। ठीक है, चलो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।